क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत अकेले हैं? ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है। कितनी भी कोशिश कर लो कुछ कुछ सही ही नहीं हो रहा है, कुछ सुलझ ही नहीं रहा है। धीरे-धीरे आप अंदर से टूट रहे हो, अंदर से बिखर रहे हो। अगर आपको भी ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है ना, तो ये वीडियो जो है वो स्पेशली आपके लिए है। मैं आपके साथ कुछ मेरी लाइफ़ की छोटी-छोटी कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो मुझे मेरी लाइफ का जो कठिन समय चल रहा है ना, उसमें मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने में बहुत मदद कर रही है। सबसे पहले, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करो। ना खुद को कंपेयर करना है, ना आपकी जो अभी लाइफ चल रही है ना, उसे कंपेयर करना है। कभी भी किसी के साथ कंपेयर मत करो, ना खुद को, ना खुद की लाइफ को। सोशल मीडिया पर दिखने वाली जो लाइफ है ना, जो वो मुस्कानें हैं, जो वो चकाचौंध है ना, वो किसी की भी ज़िंदगी की सिर्फ सच्चाई नहीं होती। हर एक इंसान का जीवन और उसकी जो कहानी है ना, वो अलग है, एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। कभी भी ये मत समझना कि जो सोशल मीडिया पर आपको खुश दिख रहे हैं ना, वो लोग असल में उतने खुश हैं और उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई दुःख है। ऐसा बिल्कुल मत समझना। तकलीफ हर एक इंसान के जीवन में है, हर एक इंसान के जीवन में दुःख है, तकलीफ है, पीड़ा है, हर एक इंसान के जीवन में। बस फ़र्क इतना हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में वो तकलीफ या पीड़ा ज़्यादा होगी, तो किसी के जीवन में वो कम होगी। किसी की तकलीफ और पीड़ा कुछ अलग होगी, तो किसी और की तकलीफ और पीड़ा कुछ अलग होगी। पर ये कभी मत समझना कि जो आपको हँसते लोग दिख रहे हैं, जो खुश लोग दिख रहे हैं ना, उनके जीवन में या उनकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी जो बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है कि अपने मन की, अपने दिल की जो बातें हैं, अगर किसी से कह नहीं सकते, तो लिखो। एक डायरी रखो, उसमें अपने दिल की, अपने मन की ऐसी सारी बातें लिखो कि जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। जब भी ऐसा फ़ील हो ना कि मन बहुत ज़्यादा उलझ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, क्या ना करूँ? उस डायरी में आप वो सारी चीज़ें लिखो जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जो आपको दुखी कर रही है। जैसा मन में आ रहा है, जैसा दिल में आ रहा है ना, सब चीज़ लिखो, बिना किसी फ़िल्टर के। और अगर लिखते-लिखते बहुत ज़्यादा हेवी हो रहे हो और रोना आ रहा है ना, तो इट्स ओके, रो लो, रोते-रोते भी लिखो। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं कि जो हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, पर वो सारी बातें वो आप अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकते हो, बिना किसी फ़िल्टर के शेयर कर सकते हो। क्योंकि जो आपकी डायरी है ना, वो लोगों के जैसे आपको कभी जज नहीं करेगी। मुझे जब भी हेवी फ़ील होता है ना, मैं अपनी ये डायरी लेती हूँ, घर का एक शांत कोना पकड़ लेती हूँ और अपने मन की, अपने दिल की सारी बातें लिख देती हूँ इसमें। जो भी मन में बोझ है, मेरे दिल में जितना भी बोझ है, जितना भी हेवीनेस है, मैं सब कुछ इसे दे देती हूँ। और ये वो सारी बातें किसी से भी शेयर नहीं करती। मेरे दिल की सारी हेवीनेस, सारा बोझ, जो भी दुःख तकलीफ है, वो अपने तक ही सीमित रखती है। ये किसी को भी मेरी बातें बताती नहीं है। तीसरी जो चीज़ मैं करती हूँ, वो है हनुमान चालीसा का पाठ। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, वो हनुमान जी की फ़ोटो है और आप मुझे बोल सकते हैं कि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, बहुत बड़ी तो नहीं बोल सकती बट हाँ, भक्त हूँ, आई बिलीव। एवरी डे ये मेरा रूटीन है कि हर सुबह सबसे पहले मैं नहाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी और उसके बाद मैं करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। क्योंकि जब भी मैं बिखर रही होती हूँ, अंदर से टूट रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती हूँ, तो हनुमान चालीसा के पाठ से मुझे बहुत शक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई में दुःख को हरने, डर को दूर करने और हमें अंदर से एकदम मजबूत करने की शक्ति है। जब भी मुझे डर लगता है ना, तो मैं याद करती हूँ, तुम रक्षक काहू को डरना। और ये एक पंक्ति जो है ना, उसने मुझे अभी तक टूटने नहीं दिया। चौथी जो चीज़ मैं करती हूँ वो है कि खुद से बातें करो। यस, ये थोड़ा आपको फ़नी लग रहा होगा कि अब खुद से कैसे बातें करें, बट ट्रस्ट मी ये बहुत हेल्प करता है। हम सबसे बातें करते हैं, सबकी सुनते हैं, पर खुद से कभी बातें क्यों नहीं करते? शुरू में जब मैं ट्राई करती थी ना खुद से बात करने की, तो मुझे ना थोड़ा ऑड लगता था। फिर मैंने क्या किया, मैंने मिरर के सामने खड़ी रह के खुद से बात करने की शुरुआत की। ये जो मिरर में देख के बात करने वाली ये जो हैबिट मैंने स्टार्ट की ना, क्योंकि शुरू में ऐसे खुद ही बैठ के बात करना थोड़ा ऑड लगता था। तो मैं मिरर के सामने खड़ी हो जाती थी, अपनी ही आँखों में देखती थी और खुद से बात करती थी।
मुझे अकेला जो फील होता था ना, वो धीरे 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 कम होता गया। आप भी ट्राई करना, मिरर के सामने खड़े हो जाना जब भी हैवी फील हो, जब भी ऐसा लगे कि बहुत अकेला फील हो रहा है, टूट रहे हो, बिखर रहे हो, जाओ मिरर के सामने खड़े हो जाओ, वहां पे अपनी खुद की आंखों में देखो, कहीं और मत देखो, अपनी खुद की आंखों में देखो और बस खुद से बातें करो। ऐसा लगेगा कि मैं अकेला नहीं हूं या मैं अकेली नहीं हूँ, कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे पास। और वो कोई और है ही नहीं, वो कोई और आप खुद हो। खुद से पूछो तो ठीक तो है ना, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है ना, और अगर तकलीफ है तो खुद ही खुद को रास्ता दिखाओ कि इस तकलीफ में से तुम बाहर कैसे आ सकती है। अब इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होगे या कभी आप टूटोगे नहीं या कभी आप बिखरोगे नहीं। पर इमोशनली स्ट्रांग होने का मतलब ये है कि आप टूट कर भी, आप बिखर के भी खुद को जोड़ पाओगे, खुद को फिर से खड़ा कर पाओगे। और ये जो ताकत है ना, वो कहीं बाहर से नहीं आने वाली, ये ताकत आपके खुद के अंदर से आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि किसी और को भी शायद हेल्प हो जाए, और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हनुमान चालीसा से क्या फील होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करके क्या फील होता है, या फिर आप पर्सनली खुद को इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए क्या चीजें करते हैं। अगर आप मुझे बताएंगे मुझे भी हेल्प मिलेगी, ताकि मैं कुछ और चीजें अपनी जो हैबिट्स है उसमें एड ऑन कर सकूं, ताकि मैं खुद को और ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।